Hey, hi cuties. I've told you that I'm going to share my journey, I'm going to document my life. So आज कुछ interesting है what I am doing now because my finances are zero as you guys know. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ चेंज करूँ regarding money and I should attract money. So मैंने ये बुक ऑर्डर करी थी थिंक एंड ग्रो रिच. मैं ये लाइव में नहीं पढ़ रही हूँ बट आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड इसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हुए हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट करा है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में. यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है. पहला है कि जो भी अमाउंट आपको चाहिए, फर्स्ट फिक्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिज़ायर. इट इज़ नॉट सफिशिएंट मेयरली टू से आई वांट प्लेंटी बट डेफिनेट एज टू द अमाउंट. मतलब जितना तुम्हें चाहिए एग्जैक्टली वही तुम्हें लिखना है. मुझे 10,000 चाहिए 10,000 लिखो, मुझे 10 करोड़ चाहिए 10 करोड़ लिखो, ठीक है. फिर सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न ऑफ द मनी यू डिज़ायर, ठीक है. तो तुम सेकेंड स्टेप में ये आता है कि तुम उस मनी के रिटर्न में तुम क्या दे सकते हो. हार्डवर्क, मेहनत, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्या है ऐसा, क्या चीज़ है वो लिखो. इसके बाद थर्ड स्टेप, एस्टेब्लिश ए डेट व्हेन यू इंटेंड टू पॉजेस द मनी यू डिज़ायर. तो वो डेट लिखो जिसमें तुम मतलब उस मनी को चाहते हो. 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितना है वो डेट लिखो. और फोर्थ, create a definite plan for carrying out your desire and begin at once whether you are ready or not. अभी उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें एक प्लान चाहिए. एज इट इज़ तुम उसे प्लान करो कि ये है, मैं ये करूँगा, ये करूँगी जिससे मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा. तुम ये मत सोचो कि कैसे होगा, ठीक है. ये मत सोचो कि कैसे होगा, ये हो सकता है या नहीं, बट जो भी तुम्हें लगता है पॉसिबिलिटीज़ है, तुम्हें क्वालिटीज़ है या जो तुम्हें मतलब मन से लगता है आई कैन डू दिस, तो वो सब लिख दो, ठीक है. उसके बाद उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू करो. प्लान बनाया, उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू करो. तुम्हें रेडी फील हो नहीं हो, तुम्हें एक्शन लेना शुरू करो. उसके बाद आ जाता है तुम्हारा 5th पॉइंट. फिर से वो सब एक साथ लिखना है. राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर, नेम द टाइम लिमिट, स्टेट व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न एंड क्लियरली प्लान. मतलब इस 4th 5th स्टेप में तुम्हें सब कुछ एक साथ लिखना है. क्लियरली क्या चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए और कब चाहिए. उसके बाद में थॉरोली प्लान करो, कैसे मिलेगा, कैसे हो सकता है, वो सब लिख लेना, ठीक है. लिख लिया. अभी 6th स्टेप, read your written statement aloud twice daily, once just before retiring at night and once after arising in the morning. तो एक बार तुमने वो सब लिख लिया, हाँ, अभी जब तुम नींद से उठोगे तो वो पढ़ना है ज़ोर से, और जब रात में सोने वाले हो तब वो पढ़ना है ज़ोर से. ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ना जैसे नॉर्मली रीडिंग करते हो वैसे ही रीड कर लेना. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिस बुक, और बिकॉज मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ तो मैं ये शेयर करना चाहती थी, ठीक है. देखते हैं, मेरे ये 2 ही दिन हुआ है अभी मेरा एक्सपीरियंस ये है, फील कर रही हूँ दैट आई एम मोर प्रोडक्टिव. क्या मैं जो मेरे गोल्स हैं ना, मैं मतलब बहुत दिनों से सिंगिंग म्यूज़िक प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, वो हो रहा है. मैं सिंगिंग मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स, तो वो मेरे बहुत दिनों से वो था, ब्लॉक था, तो अभी ठीक हो रहा है. तो तुम भी करो, करके देखो कैसा फील होता है. और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स में डाल देना, ठीक है. एक और चीज़ मैंने एक और चीज़ करी है, वो है कि मनी के रिगार्डिंग मेरा जो बिलीव है ना उसे चेंज करना. तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कैसे मैं अपने ब्रेन को रीवायर कर सकता हूँ, सबकॉन्शियस बिलीव को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है. उसने मुझे कुछ 3-4 चीज़ें बताई है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. पहला तो उसने बोला कि एफर्मेशंस, तुम एफर्मेशन यूज़ करो प्रेजेंट टेंस में, जैसे आई लव मनी, आई एम वेल्दी, ठीक है, आई अट्रैक्ट मनी, ऐसे टाइप का एफर्मेशन पहले बताओ, मतलब करो. एफर्मेशन प्लस इमोशन, तुम्हारे एफर्मेशन में इमोशंस होना चाहिए, जैसे आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग दिस अमाउंट ऑफ मनी,
अ मंथ आई एम डूइंग व्हाट आई लव, बाय डूइंग व्हाट आई लव एक्सेट्रा। फिर विजुअलाइजेशन, वो विजुअलाइज करो कि वो अमाउंट तुम्हें मिल रहा है और मतलब कैसा तुम फील कर रहे हो, एग्जैक्ट थिंग, क्या सिनेरियो है तुम्हारा बैंक अकाउंट, वो सब चीज़ें विजुअलाइज करना, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस को नहीं पता कि तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वो रियलिटी है, तुम्हारे माइंड में जो इमेजेस है वो रियलिटी है, या जो रियल लाइफ में है वो रियलिटी है। अगर तुम उस चीज़ को बार बार विजुअलाइज करोगे तो वो ही रियलिटी में होने लगेंगी चीज़ें। हाँ, उसके बाद क्या था, ग्रेटिट्यूड विथ मनी। जब भी तुम मनी को रिसीव करोगे तो तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील करना है कि ओके, आई एम रिसीविंग मनी नाउ, आई एम गोइंग टू रिसीव मोर, थैंक यू फॉर द मनी आई एम रिसीविंग नाउ, ऐसा टाइप का। और क्या था, स्क्रिप्टिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी है लाइफ में यूजिंग स्क्रिप्टिंग, बहुत सारी गुड क्वालिटीज़। तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जो तुम्हें चाहिए उसे तुम्हें प्रेजेंट टेंस में लिखना है, या लिखना है वो तो हो गया है लाइफ में, एज इट इज़ उसको लिख देना है, ठीक है। चलो, इतना ही आज के लिए, अभी यही चल रहा है लाइफ में, कुछ नया अपडेट होगा तो मैं बताती हूँ। ओके, बाय।